नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चौथे नवरात्रि की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। मान्यता है कि जब इस ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी और दिव्य माना जाता है। माँ सिंह पर सवार हो कर रहती है और इनके 8 हाथ होते हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। माँ का वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा को कद्दू कुष्मांड बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन कद्दू का भोग लगाने का विशेष महत्व होता है। प्राचीन समय की बात है, जब चारों ओर घना अंधकार था, न पृथ्वी थी, न आकाश, न देवता, न मनुष्य, न कोई जीव जंतु, पूरा ब्रह्मांड शून्य था। उस समय केवल माँ आदिशक्ति ही अस्तित्व में थी। माँ ने जब सृष्टि की रचना करने का विचार किया, तब उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान प्रकट की। उस मुस्कान से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और उसी ऊर्जा से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, सबकी रचना माँ कुष्मांडा ने की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है और सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती है। सूर्य की चमक और ऊर्जा माँ कुष्मांडा की ही शक्ति है। इसलिए जो व्यक्ति माँ कुष्मांडा की पूजा करता है, उसके जीवन से अंधकार दूर होता है और जीवन में प्रकाश, सफलता और ऊर्जा आती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही श्रद्धालु और माँ दुर्गा का परम भक्त था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई दिनों तक उसके घर भोजन भी नहीं बनता था, लेकिन फिर भी वह रोज माँ दुर्गा की पूजा करता था और नवरात्रि का व्रत रखता था। एक बार नवरात्रि आई, ब्राह्मण ने पूरे 9 दिन व्रत रखने का संकल्प लिया, लेकिन उसके घर में भोजन तक नहीं था। फिर भी उसने माँ पर विश्वास रखा और व्रत शुरू किया। नवरात्रि के चौथे दिन यानी माँ कुष्मांडा के दिन ब्राह्मण बहुत कमज़ोर हो गया, क्योंकि उसने कई दिनों से भोजन नहीं किया था। वह मंदिर गया और माँ के सामने बैठकर रोने लगा और बोला, हे माँ, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपकी भक्ति सच्चे मन से करता हूँ। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ एक वृद्धा महिला आई और ब्राह्मण को एक कद्दू देकर बोली, इसे माँ को भोग लगाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मण ने कद्दू माँ को चढ़ाया और पूजा की। जब वह घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका छोटा सा घर धन धान्य से भर गया है। उसके घर में अन्न, धन, कपड़े सब आ गए हैं। वह समझ गया कि वह वृद्धा महिला स्वयं माँ कुष्मांडा थी। उस दिन ब्राह्मण का जीवन बदल गया और वह सुखी जीवन जीने लगा। इसलिए कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से गरीबी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। चौथे नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। माँ कुष्मांडा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ को कुमकुम, अक्षत, फूल और धूप दीप अर्पित करें। माँ को कद्दू, मालपुआ या मीठा भोग लगाएं। दुर्गा चालीसा और माँ कुष्मांडा मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से रोग दूर होते हैं, आयु बढ़ती है, धन और सुख की प्राप्ति होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, भय और दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की पूजा करता है, उसके जीवन के
सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और भक्त के सभी कष्ट दूर करते हैं। माँ कुष्मांडा सृष्टि की रचयिता है और ऊर्जा का स्रोत है। जो व्यक्ति उनकी पूजा करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। हे माँ कुष्मांडा, जैसे आपने ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाया, वैसे ही हमारे जीवन में दुख कष्ट और अंधकार को दूर करें और हमारे जीवन में सुख शांति धन और समृद्धि प्रदान करें। बोलो माँ कुष्मांडा माता की जय। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।